ओम। आज है 18 जनवरी 2001 का अव्यक्त वाग्दाता का क्लास। हेडिंग दिया है यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह अथवा याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहनाए रहे थे। कौन पहनाए रहे थे? ये बाप है। बाप और दादा दोनों पहनाए रहे थे। बाप कौन? शिव बाप ज्योति बिंदु। और दादा कौन? ब्रह्मा। चलो ठीक है, ब्रह्मा तो दादा है, वो तो ठीक बात। लेकिन ज्योति बिंदु कैसे मालाएं पहना रही थी? ज्योति बिंदु तो माला नहीं पहना सकता। तो बाप कौन हुआ? हाँ, जहाँ बाप दादा शब्द आता है वहाँ दोनों में ज्योति बिंदु शिव तो समाया ही हुआ है। लेकिन बाप है राम की सोल। राम बाप को कहा जाता है, मुरली में बोला है। और दादा है बड़ा बच्चा। बाप का जो बड़ा बच्चा है वो शक्ति का पहला पहला बच्चा है। वो कौन? शक्ति की सोल। वो तो शक्ति में होगी। अभी उसका रूप क्या है? ब्रह्मा बाप। तो बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहनाए रही थी। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा संतोष सागर का विशेष दिवस है। क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। किस दिन जिम्मेवारी का ताज पहनाया गया? कौन से दिन की बात हो रही है? 18 जनवरी। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। प्रश्न पैदा होता है, साकार रूप में सेवा के निमित्त कौन? और ताजपोशी कौन सी? यहाँ ताज कौन सा है? सेवा की जिम्मेवारी का ताज। और तिलक कौन सा है?
आत्मिक स्मृति का तिलक। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा ने भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख अर्जित हो रहे। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे हैं। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा, प्रेम की जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। ये था वतन का दृश्य। किसने सुनाया? कहाँ सुनाया? वतन कहाँ? सूक्ष्म वतन का दृश्य सुनाया। सूक्ष्म स्टेज में रहने वाला वतन, जिसमें बच्चे भी सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहते हैं, और ब्रह्मा बाप तो सूक्ष्म स्टेज में रहते ही हैं। शिव बाप की बात नहीं है। शिव बाप को मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में रहने की बात नहीं है। राम और कृष्ण जो बाप दादा कहे जाते हैं, उनको बाप जिनकी स्मृति तो है ही, स्मृति न हो तो बाप से जुदा हो जाए, सुप्रीम सोल बाप से। तो स्मृति सदा है आप होने के कारण सुप्रीम सोल बाप तो साथ है ही, चाहे वो बाप दादा हो और चाहे वो दूसरे बच्चे हो। तो वतन का दृश्य बाप दादा देख रहे थे, वो कहाँ सुनाया? दादी के मुख से ब्रह्मा बाबा ने माउंट आबू में सुनाया। ये था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समस्त स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वो सेकेंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में मन में बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इसी स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। ये स्मृति
सर्व शक्तियों की चाबी बन गई। ये स्मृति गोल्डन की स्मृति है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? मैं आत्मा किसकी बच्ची? बाप की बच्ची। सुप्रीम सोल बाप के बच्चा होते हैं कि बच्ची भी होती है? सुप्रीम सोल बाप वो तो स्त्री पुरुष की बात ही नहीं, वो तो आत्मा आत्मा का भाई भाई बच्चे हैं और सुप्रीम सोल बाप है। आत्मिक स्टेज में बच्चा और बच्ची की बात नहीं। बच्ची की बात कब पैदा होती है? जब साकार शरीर के साथ हो, तो शरीर से बच्चा और बच्ची होता है। तो बोला जब निश्चय हुआ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ। कौन सी बात की? सुप्रीम सोल बाप के तो सब बच्चे ही बच्चे होते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। बच्ची कब? जब सुप्रीम सोल बाप राम बाप में प्रवेश करता है और सारे संसार में जगत पिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसे एडम कहा जाता है, आदम कहा जाता है, आदि देव कहा जाता है। जब प्रैक्टिकल में हम उसके बच्चे बनते हैं, ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो आपस में भाई बहन हुए, तो बच्चा और बच्ची कहा जाता है। तो जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? 1 सेकंड निश्चय में लगता है। सेकंड का सौदा हुआ, सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए, बने हैं ना अधिकारी सभी, या बन रहे हो? बन रहे हैं, अधिकारी बन गए। जिन्होंने पहचान लिया साकार में बाप को, वो अधिकारी बन गए। 18 जनवरी स्मृति दिवस के बाद की बात हो रही है, उससे पहले की बात नहीं हो रही है। अधिकारी बन गए हैं। फिर पूछा ये पक्का है? अरे जहां जिनसे पूछा है उनकी बात, जिस सभा में पूछा गया। अच्छा, डबल फॉरेनर वर्षे के अधिकारी बन गए हैं, पांडव अधिकारी बन गए हैं। पक्का? पक्की बात है? पक्का है? इसका मतलब कि आत्माएं भी सभा में बैठी है जिनको ये बात पक्की नहीं हुई है, इसलिए बार बार पूछ रहे। एडवांस पार्टी में भी ये बात लागू होती है और बेसिक में तो लागू होती ही है। बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली है। साधारण रूप से माने गए बाप द्वारा नहीं, एक होता है सर्वसाधारण द्वारा माना गया बाप। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, वो तो सारी दुनिया निराकार को बाप मानती है, लेकिन वो निराकार बाप सुप्रीम सोल साकार में धरती पर जब आता है तो सारी दुनिया उसको पहचान नहीं पाती। इसलिए यहाँ शब्द लगा हुआ है विशेष बाप। अधिकार में
विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली। इसके द्वारा मीडिया कौन बना? विशेष बाप, विशेष राम बाप मीडिया बन गया। शक्तियां मिली हैं, एक आप उठाओ, मिली है, सर्व शक्तियां मिली है ना। या किसको 8 मिली है, किसको 6 मिली है। अपने को कहलाते भी यही है मास्टर सब शक्तिवान। शक्तिवान तो नहीं कहलाते, सर्व शक्तिवान कहते हो। ये आगे बैठने वाले सर्व शक्तिवान हैं। आगे बैठने वाले कौन और पीछे बैठने वाले कौन? बाप दादा की तो बेहद की भाषा होती है। पीछे वाले माना जो बाद में आए, नए नए बच्चे हैं। और आगे वाले माना जो पहले पहले आए, आगे आगे आ गए। तो आगे वालों से पूछा, आगे वालों का मतलब क्या हुआ? जो लास्ट में आए वो, या जो पुराने पुराने आए हुए हैं उनसे? मैंने पुराने से पूछा। ये आगे बैठने वाले सब शक्तिवान हैं। एक तो बेटी दिलानी है, दीदी दादी आगे बैठ जाती है, दादाएं आगे बैठ जाती है। तो उनसे पूछा, ये तो हद की बात हुई। और बेहद की इससे क्या बात हुई? बेहद की बात ये हुई कि बेसिक में चलने वाले बहुत पुराने पुराने चल रहे हैं, बहुत से जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को मम्मा को देखा है, पुराने समय से चल रहे हैं, आगे 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 जैसे। और उनमें से जो बचे हैं वो सभा में मांगता हुए आगे भी बैठते हैं। तो बोला ये आगे बैठने वाले सर्व शक्तिवान हैं। पूछा, यह करके इशारा भी किया। दोनों तरह से आगे बैठने वाले हैं, कुल रूप से भी आगे बैठने वाले और बेहद में वो आगे आगे ज्ञान में भी आए, आगे ज्ञान में आकर के बैठ गए। तो उससे स्पेशल पूछा, ये आगे बैठने वाले सर्व शक्तिवान हैं? बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं, थोड़ी शक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं। सर्व शक्तियों में बाप दादा का इशारा स्पेशल कौन सी शक्ति के ऊपर होगा? नहीं, सर्व शक्तियों में सबसे मुख्य शक्ति कौन सी है? सहज शक्ति। और जो देवता धर्म के नहीं होंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुई आत्माएं हैं, उनमें कौन सी कमजोरी होगी? सहज शक्ति की कमजोरी होगी। तो स्पेशल उनसे पूछा, बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं, सर्व शक्ति है, सभी सर्व शक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्व शक्तिवान तो नहीं हूँ लेकिन शक्तिवान हूँ, ऐसा कोई है? नहीं है, कोई हाथ नहीं उठाए रहा। इसमें हाथ किसी ने नहीं उठाया, सब मास्टर सर्व शक्तिवान है। अच्छा, तो ये मास्टर सर्व शक्तिवान बाप दादा पूछते हैं कि हर किसी के माया के स्वभाव संस्कार के वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्व शक्तिवान हो या ना हो? ना,
ये प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। ये 5 शीश वाला सांप है। कौन कौन से 5 शीश बताए? अभी बताया प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल और संग दोष। इन सांप 5 शीश पर अधिकारी का डांस करते हो या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस कर लेता है? सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते? कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है? खेल देखने लग जाओ। या 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, इसका यादगार है। 5 ही सांपों को गले की माला बनाने, बाका दादा स्पेशल बोल रहे हैं कि 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है। गले की माला बनाने का मतलब क्या होता है? गले लगा लेना। कोई कितना भी नीच है, कोई कितना भी पतित है, कोई कितना भी दुखदाई है, उनको भी गले का हार बना देना। तो शीश सैया बनाई दी है। शीश सैया 5 दर्पणों का जो समूह है, उस समूह को शेष सैया बनाया है विष्णु के मार्ग। दूसरा पीस आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थित वाली देवात्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई है। हाँ, यादगार कब बनती है? कुछ प्रैक्टिकल हुआ होगा तभी तो यादगार बनेगी, या फालतू में यादगार बन जाएगी? जरूर कुछ प्रैक्टिकल में होता है। कोई विश्व रूप में पाठ बनाने वाला आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ है, जो शेष सैया पर, सांपों की सैया पर आराम से लेटा हुआ है। नहीं तो सांप को छूने मात्र से कोई डर जाता है। तो ये सब सांप गले की माला दिखाई। जब ये माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक गमन की बनती। क्या कहा? ऐसे विश्व कल्याणकारी बने हो जो दुनिया में अपना कोई भी दुश्मन नजर न आए, सब अपने से दिखाई पड़े, सब अपने परिवार के हैं, कुटुंब के हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाए। विजयमाला के समीप मणके बन जाते हैं, जो सांपों को अपनी गले की माला बना लेते। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और तपस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सहन शक्तियों की बात बताई, उसमें विशेष की शक्ति की तरफ इशारा है। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति, ये कौन से धर्म की आत्माओं में विशेष होती है? सहन शक्ति होती है देव आत्माओं में विशेष। जो देव आत्माएं हैं वो दूसरों को देती है। कोई कितना भी लेने वाला सामने आ जाए, छीनने वाला सामने आ जाए, हड़पने वाला सामने आ जाए, अधिकार करने वाला आ जाए,
उसको भी कुछ न कुछ देती है, उसको कहा जाता है देवा। इतनी सहन शक्ति उनके अंदर होती है। तो देवता धर्म सर्व शक्तियों का गुणराज को धारण करने वाला है। और उसके बाद सेकंड नंबर है क्षत्रिय धर्म, छात्र धर्म। क्षत्रिय धर्म का विशेष धर्म, विशेष शक्ति कौन सी है? सामना करने की शक्ति। क्षत्रिय राजाओं ने सदैव दुश्मनों से मुकाबला कर अपने देश की रक्षा की। तो बोला ये विशेष सहन शक्ति या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां तो हैं, शक्तियां नहीं है ये नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वो समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लगाए पाते। स्मृति ज्यादा है, समझ भी कभी कम और कभी ठीक हो जाती है। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिए, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजय माला का समीप माता बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ, मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थन स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में आ गई। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। अभी समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर इसको भी देखते हो तो आपके नैन से समर्थी स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे। कोई भी बोल साधारण नहीं हो। हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वो अनुभव करो। मन बुद्धि द्वारा शेष संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण जन में भी परिस्थिति के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइफ का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। तो ऐसे है तो चलते फिरते समर्थी स्वरूप बनो और दूसरों को भी समर्थी दिलाओ। बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप को साथ में क्या कहा? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप को साथ में एक सैर कराया। किसने कराया? बाप दादा ने कराया। बाप कौन? राम बाप कुंदरू को के साथ और दादा ये कंबाइंड रूप है, माने एक में ही प्रवेश है। आज ब्रह्मा बाप को साथ में लेकर ब्रह्मा बाप क्या हुआ तो कितने होंगे वो? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं, ऐसा जन्म, व्यक्त जन्म नहीं। व्यक्त उसे कहा जाता है जो आंखों से देखा जाए। बच्चा पैदा हुआ और आंखों से दिखाई दे तो क्या हुआ? व्यक्त जन्म।
और अव्यक्त जन्म कौन सा? एक तरफ शरीर छोड़ा और दूसरी तरफ आत्मा कोई में प्रवेश कर ले, तो कौन सा हुआ? अव्यक्त जन्म। वो दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे मम्मा, बाबा, भाव, मखौनी दादी, चंद्रमणि दादी, ये शरीर छोड़ने के बाद कोई बच्चों को या बच्चियों में प्रवेश करके पाठ बजाए लेंगे, उनके भाव स्वभाव संस्कार से पता चलेगा ये वही आत्माएं पाठ बजा रही है, लेकिन इन आंखों से वो तोला देखने में नहीं आ सकता। तो बोला ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं वो सभी ब्राह्मण दिखाए, तो वो कितने होंगे? अव्यक्त जन्म लेने वाले जो भी हैं वो सभी ब्राह्मण दिखाए, वो कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। अव्यक्त जन्म सिर्फ जन्म नहीं बताया, कहता है अव्यक्त जन्म लेने वाले तो कितने होंगे? वो साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। साकार रूप में नहीं, साकार रूप से, साकार रूप के मुकाबले साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। जो चीज भूल गए हैं उनकी संख्या ज्यादा थी, जो प्रवेश करके पाठ बजाए गए हैं, प्रवेश करके अव्यक्त जन्म लेकर के पाठ बजाए गए हैं। एक एक साकार को मैंने एक एक साकार को पार्टी के साकार को है, प्लानिंग पार्टी है, वो कम है और उनमें प्रवेश करने वालों की संख्या ज्यादा है। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में मर्ज किया। सुना? कहाँ मर्ज किया? वो सूक्ष्म मन चिंतन करने वाले जो भी बाकी हैं एडवांस पार्टी के, उनमें उनको मर्ज किया। माने दूसरों को भी अनुभव में आया कि इनमें कोई सोच प्रवेश करके कार्य कर रही है, या एक एक में अनेक सोच प्रवेश करके कार्य बजा रही है, तो इमर्ज किया। सुना? उसमें आप लोग भी है ना? क्या था? अरे जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। तो शरीर छोड़ने वाले ब्रह्मा को आकारिक रूप से याद कर रहे हैं, तो खुद की स्थिति क्या होगी? खुद का क्या असर होगा? वही असर होगा। मम्मा बाबा को शरीर छोड़ने के बाद जिन्होंने याद किया या याद कर रहे हैं, तो उनको भी स्थिति क्या हो जाएगी? वही अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हो जाएगी, अंतमते सोगते हो जाएगी। तो पूछा उसमें आप लोग भी है ना? किसने? जो शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश करके अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं, उस लिस्ट में आप लोग भी है ना? किसने पूछा? कहाँ पूछा? माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा ने गुंजा शादी के मुख से ये पूछा कि जैसे मम्मा बाबा से छोड़ करके पाठ बजाए रहे हैं प्रवेश करके बच्चों में, ऐसे आप लोग भी प्रवेश करके पाठ बजाने वालों की लिस्ट में है अथवा नहीं? है ना? और जो प्रवेश करके पाठ बजाने वालों की लिस्ट में है वो राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले बच्चों के रूप में भी होंगे। कोई पहले जन्म में जन्म लेंगे
कोई दूसरे जन्म में जन्म लेंगे, कोई तीसरे जन्म में जन्म लेंगे। ऐसे नहीं कि सारे ही के सारे ही के वो राजा के साथ ही 4.5 लाख की लिस्ट में आ जाएंगे, बाद में भी जन्म लेते रहेंगे, सचिव के 8 में जन्म कर। तो पूछा कि जिन आत्माओं को अव्यक्त रूप में जन्म लेने वाली आत्माओं को वतन में वध किया, उसमें आप लोग भी है ना। और हरेक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी, और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। क्या कहा? ऐसी अव्यक्त रचना को, ऐसी अव्यक्त रचना जो सूक्ष्म शरीर भाग करके दूसरों में प्रवेश करके अव्यक्त जन्म लेने वाली रचना है, व्यक्त आंखों से दिखाई देने वाले नहीं है। दूसरे बात में कोई आंखों से दिखाई देती है क्या? इन आंखों से दिखाई देने वाले नहीं है। उनको एक विशेष गिफ्ट दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो, वो हाथ उठाओ। क्या कहा? कहाँ बैठे होने वालों की बात की? जिस समय वाणी चल रही थी माउंट आबू में 18 जनवरी को, उस समय पूछा अभी यहाँ है ना माउंट आबू में जो बैठे हो वो साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो, वो हाथ उठाओ। मना आगे वाले हाथ मत उठाओ। जो पहले ही ज्ञान में आ चुके हैं या आगे आगे बैठ करके बैठे हुए हैं, वो हाथ मत उठाओ। जो 18 जनवरी 69 के बाद बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में आए हैं, वो हाथ उठाओ। जो भी यहाँ आए बैठे हो, वो साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो, वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी है। अच्छा, नीचे करो। बाबा के अव्यक्त होने के बाद, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो ज्ञान में आए वो हाथ उठाओ, नीचे करो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। तो कौन सी होगी? पुराने वाले होंगे जो 18 जनवरी से पहले ही साकार में आ चुके थे ज्ञान में, वो होंगे, या जो बाद में आए हैं शरीर छोड़ने के बाद, ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटने के बाद, वो होंगे। साकार रूप की रचना में विशेष कौन से होंगे? अच्छा, जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। ये तो अव्यक्त रचना की बात कर रही, अव्यक्त रूप में जन्म लेने वालों की बात कर ली। अब साकार रूप की बात की, उनमें कौन सी दिखाई है? नहीं, साकार। अब जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। हाँ, यानी 69 के बाद जो ज्ञान में आए हैं वो हाथ उठाओ। वो साकार रूप की रचना है। 69 से पहले शरीर छूट गया, उस समय से पहले जो ज्ञान में आ चुके हैं उनका प्यार किससे हो गया? अव्यक्त रूपधारी से प्यार हुआ या साकारी से प्यार हुआ? 69 से पहले, 18 जनवरी 69 से पहले जो बाबा था वो साकार रूपधारी था या अव्यक्त स्टेज वाला था? साकार रूपधारी था। 69 के बाद जो भी निमित्त बना, बाबा का रूप, रामदास वाली आत्मा का रूप, वो 69 के बाद ज्ञान में आया तो वो साकारी हुआ। तो पूछा, जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। बहुत थोड़े आज की सभा में
तब की बात कही, बहुत थोड़े हैं। 69 के बाद जो ज्ञान में आए उनकी अव्यक्त स्टेज नहीं बनी है। अव्यक्त स्टेज का मतलब अव्यक्त रूप में शरीर छोड़ करके दूसरों में चले करके पाठ बजाने वालों में से नहीं है। शरीर छोड़ करके पाठ बजाने वालों में से किसकी है? जो 69 जनवरी से पहले के हैं या बाकी है? पहले वाले जो पहले ही साकार रूप में आ चुके ज्ञानी है, उनकी दृष्टि ज्यादा है कि जो कि शरीर छोड़ने वाले ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं, उन्हीं को स्थिति में धारण करने वाले हैं, तो उनकी जो स्थिति है शरीर छोड़ने के बाद वो भी वही स्थिति बनेगी अंतमते जो ब्रह्मा की बनेगी। इसलिए पूछा, कहा कि जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ, बहुत थोड़े हैं। आज की सभा में बहुत थोड़े हैं और स्पष्ट कर दिया। मैंने ऐसे तो बाहर होंगे, संख्या में ज्यादा भी होंगे, और जो साकार रूपधारी हो, लेकिन वहां जहां ये वाणी चल रही थी वहां भी ये बताया कि वहां वो साकार रूपधारी जो 69 के बाद ज्ञान में आए हैं वो बहुत थोड़े। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को मर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी। क्या कहा? यहाँ कौन किसकी बात कर रहे हैं? बहुत संख्या कितनी हुई और बहुत बड़े कौन से थे? उस सभा में बहुत संख्या वाले कौन से थे और कम संख्या वाले कौन से थे? हाँ, व्यक्त जन्म लेने वालों की संख्या वाले वहां सभा में बहुत बैठे हुए थे, जो ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ करके दूसरों में प्रवेश करके दूसरे संतर के पाठ बनाने वाले थे। इसलिए दूसरे धर्मों में हरिष्ठों की मान्यता बहुत है। दूसरे धर्म वाले हरिष्ठों को मानते हैं और देवी देवता सनातन धर्म वाले साकार देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी मूर्तियों को पूजते हैं। तो सभा की बात नहीं, जो 18 जनवरी 2001 को माउंट आबू में सभा लगी हुई थी, उस सभा में 2 प्रकार के बच्चे थे। एक तो साकार रूपधारी आकाश में पाठ लगाने वाले बच्चे थे, बहुत थोड़े बच्चे थे, जो 18 जनवरी 69 के बाद ज्ञान में आए। और ज्यादा संख्या कितनी थी? जो 18 जनवरी 69 से पहले ही ज्ञान में आ चुके थे। साकार रूप से ब्रह्मा बाबा की जिन्होंने पालना ली हुई थी, तो जिन्होंने साकार रूप से पालना ली हुई थी उनका उनमें से बहुतों का अटैचमेंट साकार रूप की तरफ लग जाता रहा, और साकार रूप में जिनका अटैचमेंट लग गया उनको साकार ज्यादा याद आएगा कि निराकार ज्योति ज्यादा याद आएगा, साकार ज्यादा याद आएगा। तो साकार रूप स्टेज को धारण करने वाला जिनको याद ज्यादा आता रहा, उनकी विपुल की स्टेज नहीं बन सकती, ये पावरफुल स्टेज नहीं बन सकती। तो पावरफुल स्टेज न बनने के कारण उनको शरीर छोड़ने के समय वही अधूरा रूप याद आता है, और वो जो अधूरा रूप का जो गति हुई है वही गति उनकी भी हो जाती। तो बोला अव्यक्त रूप से जन्म लेने वालों की संख्या बहुत थी, यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं। क्या कहा? दुनिया में भी इस साकार शक्ति पर रहने वालों की संख्या ज्यादा होगी विनाश के टाइम, विनाश के बाद, या सूक्ष्म शरीर में जाने वालों की संख्या ज्यादा होगी। शरीर छोड़ करके सजाएं खा करके और सूक्ष्म पतन में जाकर के बैठते रहेंगे, विनाश होता रहेगा। साकार शक्ति पर साकार रूप से अंतर पाठ बना बहुत थोड़ी सी आत्मा बचेगी। तो यहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। कहाँ? माता की बात। तो बाप दादा ने सभी को वतन में मर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देकर के बुलाया कि आप सभी वतन में आओ। सभी बड़े खुश हो रहे थे
और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे। क्यों? बाप दादा ज्यादा खुश क्यों हो रहे थे? क्योंकि उनको निमंत्रण दिया गया कि आप भी वतन में आओ, तो वो तो ये समझते वतन कोई ऊपर है। और बाप दादा क्यों खुश हो रहे थे? क्योंकि बाप दादा ये ऊपर नीचे होने की बात नहीं है वतन की। वतन तो साकार शक्ति पर ही है, लेकिन जिनके लिए वो साकार शक्ति पर सूक्ष्म वतन बताया, वो साकार रूप में रहने वाले जो भी बच्चे हैं उनकी स्टेज सूक्ष्म बनने वाली स्टेज है, कोई ऊपर हवा में रहने की बात नहीं है। तो बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का कमल पुष्प था, बहुत चमकता हुआ, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वो बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनीय होगा। फूलों की भी वैरायटी होती है, उन फूलों में फूलों का राजा कौन सा फूल कहा जाता है? कमल का फूल, किंग फ्लावर कहा जाता है। तो किंग फ्लावर उनको दिया, किनको है? इमर्ज करो उस फूल को, कितना शोभनीय होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज हुआ या नहीं हुआ? इमर्ज किया। डबल फर्नेस ने बेदाग हीरे के उस कमल को इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया। अच्छा, पांडवों ने इमर्ज किया, और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। उस सभा में बैठी हुई माताओं से, डबल फर्नेस से और टीचर से, पांडवों से प्रश्न किया। क्या कहा? जब इमर्ज करेंगे तभी तो सौगात मिलेगी, किसी पिछली की सौगात थी है? बाप दादा ने उन रत्नों की सौगात दी, सभी को वतन में इमर्ज किया और निमंत्रण देके बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का कमल पुष्प था, इसकी भी सौगात दी, कमल फूल की। बहुत चमकता हुआ बेदाग हीरे का कमल फूल आप इमर्ज करो, कितना शोभनीय होगा। तो इमर्ज हुआ, इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य की बात का लगता है, कितनी माताएं और शक्तियां बन गई, इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया। इसको अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया, और वतन में बगीचा भी बंद किया, पहाड़ भी बंद किया, और साथ में सागर भी बंद किया, और सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम थी घूमने की, खेल नहीं कराया, बाल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहराए रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में महफिल थी अव्यक्त रचना की। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। ठीक है, खजाने को गुप्त नहीं रखो,
बाहर में प्रत्यक्ष करो हर कर्म के द्वारा। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के मूल में, चाहे कर्म में, साथ में, संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने ये भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उन्होंने कई आत्माएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्रह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी हैं छोटे, लेकिन हिम्मत रख करके ब्राह्मण तो बने हैं ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। शक्ति देने की और पालना नहीं, स्मृति देने की पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाए, और कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो। क्या बात, कितनी चाहिए? 9 लाख। तो हम लोग 9 लाख आत्माओं को प्रदेश नहीं है, सही है। तो 9 लाख तो क्या है, करोड़ों को देंगे। फिर 9 लाख की बात क्यों बताई? 9 लाख की बात इसलिए बताई कि 9 लाख वाली आत्माएं देवी देवता की पक्की रहने वाली, 16 कला का पूर्ण करने वाली। बाकी जितना भी आत्माओं को प्रदेश दिया जा रहा है, अपना ज्ञान दे रही है, वो सब कुछ में होने वाला है। इसलिए बोला कि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ो। ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, डिस्कशन की विस्तार में ले जाओ, शक्ति दो। उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी हो वो भरती जाओ। आज तक जो निमित्त है उन लोगों को पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाए, सेवा केंद्र बढ़ाए, ये तो कामन बात हो गई। लेकिन हरेक आत्मा को शक्तिशाली बाप की मदद से बनाए, अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते हो, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना की आवश्यकता है। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती है, चाहे पत्रों के द्वारा, चाहे बुक द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल की आवाज से भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुंचता है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, बाप कदम तुम्हारे दर में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के सभी समर्थ आत्माओं को, सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सरल शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को, सदा हर एक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप तो समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। सेवा का टर्न छत्तीसगढ़ और इंदौर जोन का
सामने रहना। सभी ने बहुत दिल से सेवा की, सबको संतुष्ट किया और स्वयं भी संतुष्ट रहे, इसकी मुबारक हो। नई स्टेट बनी है, कौन सी? छत्तीसगढ़। इसलिए नई स्टेट वालों को बाप दादा सदा याद और सेवा में आगे बढ़ने वाले मुबारक दे रहे। अच्छा किया, कन्याओं से बात की। आगे कुमारियां हैं, पीछे माताएं। माताएं बहुत अच्छा, जैसे अभी खड़ी हो गई ना, ऐसे आग और सेवा में सदा खड़े रहना। आजकल की कुमारियां तो अच्छी पालना में कर रही हैं, ऐसी पालना जो वायुमंडल के प्रभाव से बचे हुए हो, तो सदा आगे बढ़ रही हो और बढ़ते ही रहेंगे। अच्छा, मुबारक। जो नई स्टेट बनी है ना छत्तीसगढ़, पूरे साथ छत्तीसगढ़ में 16 जिले, इसकी राजधानी रायपुर है। इसका पुर, राय देने वालों का पुर, राजधानी को मुबारक। अच्छा सेवा का फल भी मिला, बल भी मिला। फल है खुशी और बल है सदा ऐसे निर्गत में रहने की, तो ये सदा ही साथ रखना। अच्छा, टीचर्स को भी बहुत बहुत मुबारक। अभी जो बाप दादा ने कहा शक्ति देने की पालना बढ़ाते रहना, मधुबन निवासी भी आए हैं। अच्छा, आज खास ये संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उनकी भी सेवा कम नहीं है। आज खास उन संगम भवन वालों की याद बाप दादा को नहीं, रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। वैसे तो जो भी शांतिवन के सेवादारी है, उन सबकी सेवा एक दो से आगे है, अच्छी। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक किनको, किनको मुबारक हो है? शांतिवन के सेवादारियों को। 3 वचन बताए, कौन से? सुखदान, शांतिदान और दुखदान। तो संतुष्ट करना भी पड़ता है, तो मुबारक हो। धाम भवन वाले, मधुबन की 4 भुजाओं वाले, सभी को मुबारक मुबारक। डबल फॉरनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा। डबल फॉरनर्स से सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिबल प्यार है। क्यों? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार की कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं, ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं, और लगता ही नहीं है कि वो कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसीलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब